कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी आज से 12 साल पहले दी गई थी, यानी 2010 में दी गई थी। इन 12 सालों में कतर ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल नए स्टेडियम्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, फन जोन्स, इसके अलावा एक नया शहर ही बना दिया। कतर में इस वर्ल्ड कप के लिए ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी के स्टेडियम्स बनाए गए हैं जिनके टेम्परेचर को एक रिमोट के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। इन स्टेडियम्स की कुल तादाद 8 है। इनके अंदर देखा जाए तो ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इन तमाम चीजों की तैयारी में कतर ने $300 बिलियन खर्च कर दिए हैं। इससे पूरी दुनिया की आंखें खुल गई हैं क्योंकि ये तारीख का सबसे महंगा होने वाला वर्ल्ड कप है। और अगर तारीख में होने वाले तमाम वर्ल्ड कप्स में खर्च होने वाली दौलत को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो तब भी इसके आसपास भी नहीं भटकती। यूरोपियन ममालिक ने उस वक़्त कतर के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए कि ये छोटा सा मुल्क इतने बड़े इवेंट को कैसे मैनेज करेगा, और कतर में होने वाली शदीद गर्मी को इन्होंने अपना हथियार बनाया। इनकी पूरी कोशिश थी कि वर्ल्ड कप को कतर से छीन लिया जाए, लेकिन आज उन सब के मुंह लटक चुके हैं। दोहा कतर का कैपिटल है और आजकल दोहा का एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट होगा, जहाँ हर 24 घंटे में 900 से ज़ायद तैयारे उतरेंगे। इसके अलावा कतर ने अपने तहजीब व सकाफत के मुताबिक आने वाले मेहमानों के लिए आर्ट गैलरी, म्यूजियम्स, कौमी और बैनुल अक़वामी खानों के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हैं। लेकिन इस सब के साथ इन्होंने आने वाले तमाम लोगों से एक मुअद्दबाना गुजारिश की है कि वो हमारे मजहब इस्लाम की सकाफत और रवायात की पासदारी करें। इसके अलावा कतर में मौजूद फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से कुछ फैंस ने गुजारिश की थी कि वो इस मेगा इवेंट में होमोसेक्सुअलिटी के झंडे लाना चाहते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। इस पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि कतर का कहना था कि हम चंद बिलियन डॉलर्स के लिए अपने दीन को नहीं बदल सकते। यहाँ एक बात सामने आती है कि कतर पैसे के मामले में बहुत लापरवाह है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप से मुल्क को तकरीबन 7 से 10 बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है, लेकिन उस मुल्क को इन कुछ बिलियन डॉलर्स की क्या परवाह होगी जिन्होंने अब तक इस मेगा इवेंट पर $300 बिलियन खर्च कर दिए हैं। इसके बाद इन्होंने शराब को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया, क्योंकि लोग इस मेगा इवेंट में शराब को पीना और स्टेडियम में अपने साथ लेकर जाना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि शराब एक एडिक्शन है, इसलिए कतर ने इन लोगों के लिए एक मखसूस जगह बना दी है जिसे फैन जोन का नाम दिया गया है। वहाँ ये लोग एक लिमिट में रहते हुए अल्कोहल पी सकते हैं। इसके अलावा कतर ने मगरबी लिबास और वो जो बंद कमरों के मामलात हैं खुलेआम सड़कों पर और स्टेडियम्स में करने पर सख्त पाबंदी लगा दी है, क्योंकि ये लोग अक्सर शराब पीने के बाद आपस से बाहर हो जाते हैं। जब कतर ने ये सब पाबंदियां आयद की तो इसके बाद यूरोप ममालिक के तमाम लोगों में शोर मच गया और यूरोपियन यूनियन और ह्यूमन राइट की तंजीमों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन सब लोगों ने अपने ममालिक में एक कैंपेन चलाई। जब इन सब मामलात के बारे में कतर के सिक्योरिटी हेड से बात की गई तो उन्होंने बोला कि हम आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 28 दिनों के लिए अपने मजहब को उन लोगों के लिए तब्दील कर दें। इसके साथ साथ वो इंतजामात हैं जिस वजह से कतर ने अपना कद तमाम मुस्लिम ममालिक में सबसे ऊंचा कर लिया है और पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल जीत लिया है। कतर में पूरी दुनिया से इस्लामिक स्कॉलर्स मंगवाए गए हैं जो मुख्तलिफ जुबानों में आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों के साथ इस्लाम की तबलीग की बात करेंगे। वो इन्हें कुरान और सुन्नत और इस्लाम की हिस्ट्री के मुतल्लिक़ बताएंगे और 2000 से ज़ायद मुकामी उलमा भी इसमें हिस्सा लेंगे। तमाम होटल्स में बारकोड चिपकाए गए हैं जिसको स्कैन करने पर आने वाले मेहमानों को इस्लाम की हिस्ट्री और इसके बारे में तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। इसी तरह होटल्स में डेस्क रूम बना दिए गए हैं जहां इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल और मालूमात ली जा सकती है। एयरपोर्ट से स्टेडियम्स तक जाने वाले तमाम रास्तों में जो भी ब्रांड्स के इश्तिहारात बोर्ड्स पर लगाए गए थे उनको इस्लाम की कुरानी आयात, इस्लामिक हिस्ट्री और अहादीस मुबारका में बदल दिया गया है। यानी इन 28 दिनों में यहाँ भरपूर इस्लाम की तबलीग का काम लिया जाएगा। स्टेडियम के अंदर स्पेशली प्रेयर रूम्स बनाए गए हैं और इंतहाई खूबसूरत अंदाज के साथ उनको रेनोवेट किया गया है। इसके अलावा कतर में तमाम मसाजिदों में खूबसूरत आवाज वाले मौज़न तैनात किए गए हैं। इसके अलावा वो पहला मैच जो अलबैत स्टेडियम में खेला गया था, इसमें 64,000 लोगों ने शिरकत करना थी। इन मेहमानों के आने से पहले स्टेडियम में हर सीट के ऊपर एक बैग रखा गया था जिसमें मुख्तलिफ तोहफे तहफ़ मौजूद थे। इस बैग में इस्लामिक बुक्स, एप्लीकेशंस और इतर की एक छोटी सी बोतल थी। इस इतर का नाम व्हाइट मुश्क तहार है और ये दुनिया की महंगी तरीन फ्रेगरेंस में से एक है। इसकी ये छोटी सी बोतल 20 से $30 की कीमत रखती है। इस बैग में और भी बहुत से तोहफे तहफ़ मौजूद थे और इसकी टोटल कीमत तकरीबन $100 बनती है। कतर ने $63 लाख के तोहफे आने वाले मेहमानों को दिए हैं। जब पूरी दुनिया से यूट्यूबर्स, व्लॉगर और इन्फ्लुएंसर्स आएंगे और वहाँ से वो अपनी ऑडियंस और फैंस को लाइव ये सब कुछ दिखाएंगे तो
इससे पूरी दुनिया को इस्लाम का एक बहुत मजबूत पैगाम पहुंचेगा, लोगों में बहुत तजस्सुस होगा और वो अपने सवालात के जवाबात वहाँ मौजूद स्कॉलर्स और उलमा से ले सकेंगे और इसके साथ साथ बारकोड्स में से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। ये छोटा सा मुल्क इतने बड़े यूरोप उनके भटके हुए लोगों और उनके बदमाश कल्चर के सामने डट कर खड़ा हो गया है, जहाँ पूरी दुनिया के काफर इससे बायकॉट कर रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि मुसलमान होने के नाते हम इसको अप्रिशिएट जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करें। इसके बाद कतर ने अपने मेहमानों की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया से फोर्सेस को मंगवाया है और सिर्फ पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जिससे कई हजार फौजियों को बुलाया गया है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप में आने वाले तकरीबन 1.2 मिलियन मेहमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इसके अलावा पुलिस और सिक्योरिटी कंपनीज 13 अलग ममालिक से मंगवाई गई हैं, जिसमें फ्रांस और तुर्की भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिससे अक्टूबर में फौज की एक बड़ी तादाद मंगवाई गई थी और इस तादाद में 45,000 फौजी शामिल थे। इसके बाद तुर्की से एक बड़ी तादाद में सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया गया है, जो कि 3,000 पर मुश्तमिल है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।